एक दिन पंडित दीनदयाल मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं, तो वापस जाते समय सीढ़ियों के पास उनकी सोने की चेन गिर जाती है। उस पर जग्गू की नजर पड़ती है तो उसके मन में लालच आ जाता है, परंतु दूसरे ही पल में सोचता है, यदि ये सोने की चेन मैंने सेठ जी को लौटा दी तो उनके मन में मेरे प्रति विश्वास और जाग जाएगा। यह अच्छा मौका है दिल में अपनी जगह बनाने का। बस यही सोचकर वो तुरंत चेन उठाकर सेठ जी को सौंप देता है। अरे रुकिए सेठ जी, ये देखिए आपकी सोने की चेन यहाँ गिर गई है। अरे सच में ये तो मेरी ही है, मुझे पता ही नहीं चला ये कब गिर गई। भाई तुम बहुत ईमानदार लड़के हो, वरना कोई और होता तो इतनी महंगी चेन कभी वापस नहीं करता। कुछ दिनों के बाद जग्गू मन ही मन एक प्लान बनाता है और एक व्यक्ति को 500 रुपए देकर कहता है, देखो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। पंडित दीनदयाल रोजाना सुबह मंदिर आते हैं, उस समय उनके साथ कोई नहीं होता, तो जब वो मंदिर से निकलें थोड़ी दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रोककर उनसे उनका बटुआ छीन लेना। तभी मैं वहां आ जाऊंगा और तुमसे लड़ने लग जाऊंगा। तुम मुझे नकली मुक्के और लात मारना, बदले में मैं भी तुम्हें मारूंगा और तुम वहां से भाग जाना। अगले दिन पंडित दीनदयाल जब मंदिर से निकलते हैं, तय समय के अनुसार वो गुंडा वहां आता है और वही करता है जो जग्गू ने कहा। जग्गू तुरंत वहां पहुंचकर उस व्यक्ति से लड़ने लगता है और सेठ जी पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति से झूठ मूठ मार भी खाता है और सेठ जी का पर्स वापस लेकर उस आदमी को वहां से भगा देता है। बस इस घटना के बाद तो सेठ जी के मन में जग्गू के प्रति बहुत प्यार और विश्वास जाग जाता है और वे उसे पसंद करने लगते हैं। अगर आज ये लड़का ना होता तो न जाने क्या होता, भला हो इसका। पंडित दीनदयाल शर्मा एक दिन मंदिर के पंडित जी को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए पंडित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे ये लड़का जग्गू बहुत ही पसंद है। ये काफी ईमानदार और अच्छा लड़का है और फिर पंडित परिवार से भी है। मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस जग्गू शर्मा को गोद ले लूं और इसे अपना बेटा बना लूं। ये बात सुनकर पंडित जी हैरान हो जाते हैं, परंतु खुश भी होते हैं। अरे सेठ जी, लड़का तो सच में हीरा है, हीरा। यदि आप इसे अपनी शरण में ले लें तो इसका जीवन सुधर जाएगा। पंडित जी वापस मंदिर में जाकर ये खुशखबरी जग्गू को सुनाते हैं। अरे जग्गू, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे ऐसा क्या हो गया पंडित जी, आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? अरे तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। पंडित दीनदयाल शर्मा ने आज मुझे अपने घर बुलाया था और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जग्गू को अपना वारिस बनाना चाहता हूँ, यानी वो तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। इतने अमीर आदमी के पुत्र बनकर तो तुम राज करोगे। तो बताओ, है ना ये खुशी की बात? ये बात सुनते ही जग्गू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी, परंतु वो नाटक करते हुए बोलता है, पर आपको छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा? आप अकेले नहीं हो जाएंगे? अरे मेरी चिंता मत करो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। फिर तुम कौन सा दूर जा रहे हो, इसी गांव में तो हो। हम लोग रोजाना ही मिलते रहेंगे। बस अब तुम सेठ जी की हवेली में जाने की तैयारी करो। जग्गू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन सोच रहा था कि तीर इतना जल्दी सीधा निशाने पर लग जाएगा, ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था। वो सोचता है, मेरे पिताजी तो मुझे बहुत ताने मारते थे कि नाई नहीं बनोगे तो क्या राजा बनोगे। अब कोई उन्हें जाकर बताए कि मैं तो सचमुच राजा बनने वाला हूँ। आखिर मेरा सपना जो पूरा होने जा रहा है। बस कुछ ही दिनों में पंडित दीनदयाल शर्मा जग्गू शर्मा को अपने घर पर अपना पुत्र बनाकर रख लेते हैं और धीरे धीरे उसे अपने कारोबार के बारे में समझाने लगते हैं। जग्गू तो खुशी के मारे फूला नहीं समाता।
उसने इतना पैसा और ऐसा ऐशो आराम तो कभी सपने में भी नहीं देखा था। वो खूब ठाठ से रहने और खाने पीने लगता है और नौकरों पर हुक्म चलाने लगता है। वो सेठ जी के काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और सारा दिन नौकरों पर हुक्म चलाता, खाता पीता और आराम करता। जग्गू की जिंदगी बहुत ऐशो आराम से गुजरने लगी। वो सचमुच में भूल जाता है कि वो असल में है कौन। सेठ जी जग्गू से कहते हैं, जग्गू बेटा, आज दूर गांव से 3-4 व्यापारी आ रहे हैं। वो हमसे कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं। जब वो लोग आए तो तुम भी मेरे साथ बैठना, ताकि तुम काम की सभी बारीकियों को समझ सको। आगे तो तुम्हें ये सब संभालना ही है। जी, जैसी आपकी आज्ञा। वो लोग हवेली में आते हैं। सेठ जी जग्गू को भी बुला लेते हैं। अब मैं आप लोगों का परिचय अपने पुत्र से करवाना चाहता हूँ। ये है मेरा पुत्र जग्गू। सेठ जी जग्गू को उन लोगों से मिलवाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जैसे ही जग्गू को देखता है वो चौंक उठता है। वो व्यक्ति जग्गू को काफी देर तक घूरता रहता है और सेठ जी से पूछता है, ये आपका पुत्र कैसे हो सकता है? हमने तो सुना था आपकी कोई संतान नहीं। आपने ठीक सुना था, मैंने इसे गोद लिया है। इस पर व्यक्ति बोलता है, आप तो घराने के पंडित हैं, आपने एक नाई के लड़के को गोद कैसे ले लिया? सेठ जी सुनते ही गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। अब नाई का लड़का? अब ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तो पंडित घराने से है। चाहो तो गांव के पंडित से पूछवा सकता हूँ। इस पर व्यक्ति बोलता है, मैं इसे पहचान गया हूँ। ये मेरे ही गांव के नाई रत्नू का इकलौता बेटा जग्गू है, जो कि अपने बूढ़े बाप को इस उम्र में अकेला छोड़कर यहाँ मजे कर रहा है। ऐसी बातें सुनकर जग्गू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर जाता है कि अब तो उसकी पोल खुल गई है। जग्गू ये नहीं जानता था कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। जग्गू घबराकर सेठ जी से माफी मांगने लगता है। अब सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे झूठ बोला था। यह व्यक्ति बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं एक नाई का ही बेटा हूँ। मंदिर में पंडित जी के पास रहने के लिए मैंने ये झूठ बोला था कि मैं पंडित घराने से हूँ। ऐसी बातें सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है। अपने नौकरों से कहकर सेठ जी जग्गू को धक्के मरवाकर घर से बाहर निकाल देते हैं। उसका इतना बड़ा झूठ पकड़े जाने पर गांव के सभी लोग उसे उस गांव से धक्के मार मार कर बाहर निकाल देते हैं। आखिर सब जगह से धक्के और गालियां खाने के बाद जग्गू अपने पिता के पास वापस गांव में जाता है। जग्गू को देखकर उसके पिता उसे गले लगा लेते हैं। जग्गू उनसे माफी मांगता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी हैसियत को भूलकर बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लिए, और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने उन्हें पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाया। लोगों से अपने बारे में झूठ बोला और आपको इस उम्र में अकेला छोड़कर चला गया। पिताजी, इन्हीं सब बातों की मुझे सजा मिली है। आइंदा से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मैं समझ गया हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें अपनी सच्चाई को अपनाकर पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, ना कि झूठ व मक्कारी से जिंदगी जीने के बारे में सोचना चाहिए। जग्गू की बातें सुनकर उसके पिता कहते हैं, यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम लौटकर मेरे पास आ गए। बस मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ। तुम्हें जिंदगी ने बहुत अच्छी सीख दे दी है। अब आइंदा तुम कभी भी अपने जीवन में रास्ता नहीं भटकोगे।